नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋचा। पिनेकल के प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन हम किस पे बात कर रहे हैं? लॉजिकल फंक्शन हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए बात कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ MS एक्सेल के बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे हम लॉजिकल फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। अब एक्सेल में लॉजिकल फंक्शंस यूज किस प्रकार होते हैं, हम वो चीज़ देखने जाते हैं। ठीक है, ये हमारी एक्सेल शीट है आपके सामने। यहाँ पे जाते हैं फॉर्मूलाज पे जाते हैं हम लॉजिकल पे। ये यहाँ पे जितने भी यूज हो रहे हैं ना, दीज आर द लॉजिकल फंक्शंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं हमसे, जैसे एंड, फॉल्स, इफ एरर, इफ एंड, नॉट, और, ट्रू और एक्सॉर। ये सब क्या है? हमारे लॉजिकल फंक्शंस हैं। कहाँ मिलते हैं ये लॉजिकल फंक्शन? अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए किस टैब में हमें लॉजिकल फंक्शन पूछते हैं मिलेंगे, तो जी हमें ये मेन्यू बार में मिलते हैं। मेन्यू बार में हम फॉर्मूलाज पे जाते हैं, फॉर्मूलाज पे हमें लॉजिकल फंक्शंस मिलते हैं। ये सारे लॉजिकल फंक्शंस हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। एग्जाम्स में इनके नाम पूछे जाते हैं कि कौन कौन से लॉजिकल फंक्शंस हैं इसमें, और यूज़ बहुत कम पूछा जाता है, पर जितना पूछा जाएगा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी कि किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आज के टॉपिक पे लॉजिकल फंक्शंस। ये आपके सामने सारे लॉजिकल फंक्शन है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। यहाँ पे आते हैं लॉजिकल फंक्शंस। लॉजिकल फंक्शन से पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। आपने एरे के बारे में सुना होगा। एरे एक तरह की मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करता है। कैसे रिप्रेजेंट करता है? एरे रोज और कॉलम्स रिप्रेजेंट करता है। एरे एक टेबल की फॉर्म में होता है, ऐसे बोल सकते हैं। एक्सेल में एरे का यूज़ होता है टू क्रिएट मोर देन वन आइटम। ठीक है, जैसे कि हम एरे को रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ऐसे एरे रिप्रेजेंट होता है। और एरे के जो नंबर्स होते हैं जो उसके अंदर प्री डिफाइंड होते हैं, वो कुछ कर्ली ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं 1 सेमीकोलन 2, 1 सेमीकोलन 3। तो ये हमारे एरे के अंदर है। फिर हम ऐसे लिख देते हैं कि रेड, यहाँ पे लिख लेते हैं ब्लू, यहाँ पे कोई और कलर लिख लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है मोर देन वन आइटम। अगर एक या एक से ज़्यादा आइटम रिप्रेजेंट करना हो आपको एक्सेल में, तो आप सीधा सीधा किसका यूज़ करेंगे? एरे का। इसमें कुछ रोज होती है, कुछ कॉलम्स होते हैं, जिनसे मिलके ये पूरा एरे बनता है। बस याद रहे एक्सेल में एरे का यूज़ होता है कि मोर देन वन आइटम अगर हमें रिप्रेजेंट करने हैं। जैसे मुझे यहाँ रिप्रेजेंट करना था 1 2 3 रेड ब्लू येलो, तो मैं सीधा सीधा किसका यूज़ करने वाली हूँ? एरे का। एरे का यूज़ हम एक्सेल में करते हैं, सही बात है, करते हैं। अब यहाँ पे है किस चीज़ के बारे में? मैं आपको ट्रुथ टेबल के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ट्रुथ टेबल आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी, लॉजिकल फंक्शंस पढ़े होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं एंड गेट की। फिर हम बात करते हैं और गेट की। फिर हम बात करेंगे नॉट गेट की। फिर हम बात करेंगे एक्सॉर गेट की। फिर हम बात करेंगे नैंड गेट की। जो हमारे लॉजिकल फंक्शंस में यूज़ हो रहे हैं उन्हीं के बारे में आपको बता रही हूँ। ये आपने सब चीज़ें पढ़ी होंगी। हम इनकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे जो यूज़ होती है एक्सेल में। अभी एंड की बात करते हैं, तो हमारा एंड यूज़ किस लिए होता है? हमारा एंड किस लिए यूज़ होता था? हमारा एंड गेट बात करते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन को शो करता था। सपोज हम इनपुट देते थे जब A और B, और यहाँ पे हमारा आउटपुट आता था, डेट इज़ A मल्टीप्लाई B। तो हमारा आउटपुट क्या रहता था? सपोज इनपुट देते हैं हम 0 1 1 की फॉर्म में, फिर यहाँ पे लेते हैं 0 1 0 1, ऐसे ले लेते हैं। अगर इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 0, इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 0, इनकी करते हैं तो 0, और यहाँ पे आ जाता है 1। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारा एंड गेट। यहाँ पे जो लॉजिकल फंक्शंस हैं जो हम एक्सेल में यूज़ करने वाले हैं, ये रिप्रेजेंट करेगा ट्रू और फॉल्स को। किस वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेगा? ट्रू और फॉल्स को। तो ये हमारा एंड गेट है। याद रहे जब वैल्यू 0 0 लेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, 0 1 लेंगे तो 0 1 0 आएगा, तो 0 और 1 1 लेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे बात कर लेते हैं नॉट गेट की। नॉट से तो नाम से ही पता चल रहा है रिवर्स शो करेगा। 0 1 हमारा इनपुट है, तो आउटपुट हमारा क्या आता है? 1 और 0। यही तो होता है नॉट गेट पे। अब बात करते हैं और गेट की। और गेट हमारा शो करता है एडिशन, ये मल्टीप्लिकेशन शो करता था। तो यहाँ पे अगर हम इनपुट लेते हैं A और B, तो यहाँ पे 0 0 1 1, यहाँ पे 0 1 0 1, ये इनपुट लिया तो आउटपुट आता है A प्लस B, तो आउटपुट आएगा 0। यहाँ पे करेंगे 1, यहाँ पे 1, और यहाँ पे भी क्या आएगा? 1। तो कुछ इस प्रकार से हमारा एंड गेट यूज़ होता था। नोट का मैंने बता दिया, तो नोट को यहाँ से रिमूव करते हैं। बात करते हैं एक्सॉर गेट की। तो एक्सॉर गेट रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं इनपुट
A और यहाँ पे लिखते हैं B, तो हमारा इनपुट आता है एक्सॉर गेट में A, यहाँ पे लिखेंगे B और यहाँ पे इसको ऐसे कर देंगे। तो यहाँ पे आता है A और B में क्या लेते हैं इनपुट 0 0 1 1, यहाँ पे लेंगे 0 1 0 1। और अगर हम इनको चेंज करते हैं तो और गेट के हिसाब से जस्ट अपोजिट होते हैं, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारा एक्सॉर गेट, वो हमारे एंड गेट के लिए है, वो हमारे नॉट गेट के लिए है, वो हमारे और गेट के लिए है, और ये रिप्रेजेंट करता है हमारा एक्सॉर गेट। तो इसी प्रकार जितने भी ये यूज़ होते हैं ट्रू और फॉल्स वैल्यू के लिए एक्सेल में, तो हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं, उन्हीं के यूज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पे। तो लॉजिकल फंक्शंस में क्या वैल्यू होगी कि ट्रू और फॉल्स में चेक करेंगे हम लॉजिकल फंक्शन, बस इतना है। एक्सेल में जितने भी लॉजिकल फंक्शंस हैं कोशिश यही रहेगी कि आपको हल्का हल्का सबके बारे में आइडिया हो। ये है हमारे लॉजिकल फंक्शंस, इनके बारे में हम पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ आते हैं लॉजिकल फंक्शन आर यूज इन स्प्रेडशीट टू टेस्ट वेदर सिचुएशन इज ट्रू और फॉल्स। अभी बताया कि लॉजिकल फंक्शन किस लिए यूज होंगे जी, इसलिए यूज होंगे ये कंडीशन चेक करेगा कि ट्रू है या फॉल्स है। मैच होती होगी तो वैल्यू ट्रू आएगी, नहीं होगी तो वैल्यू फॉल्स आ जाएगी। तो इस प्रकार हम लॉजिकल फंक्शंस का यूज करने वाले हैं। तो पूछा जाए एग्जाम में क्वेश्चन आए कि लॉजिकल फंक्शन का आप क्यों यूज करते हैं जी, लॉजिकल फंक्शन हम स्प्रेडशीट में चेक करने के लिए करते हैं सिचुएशन को कि वेदर इट में बी ट्रू और फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ, एंड फंक्शन की तरफ। द एंड फंक्शन रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल इट्स आर्ग्यूमेंट इवैल्यूएट इट ट्रू एंड रिटर्न फॉल्स इफ वन और मोर आर्ग्यूमेंट फॉल्स। एंड फंक्शन का किस लिए यूज करते हैं? एंड फंक्शन की तो हमने अभी बात करी है, जब हमने यहाँ पे एंड फंक्शन के लिए क्या बोल रहा है कि रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल इट्स आर्ग्यूमेंट ट्रू। अगर सारे आर्ग्यूमेंट ट्रू होते हैं तो वो वैल्यू क्या देगा? ट्रू। अगर एक भी आर्ग्यूमेंट फॉल्स हो जाता है तो वो वैल्यू क्या दे देता है? फॉल्स। तो चलिए देखते हैं अपने यहाँ पे एंड गेट है, बोल रहे हैं कि अगर सारे वैल्यू ट्रू है तो वो हमें वैल्यू क्या देता है? ट्रू। और अगर एक भी वैल्यू फॉल्स हो जाती है तो वो वैल्यू हमें क्या दे देता है? फॉल्स। तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है जी? ये हमारा एंड गेट रिप्रेजेंट करता है। होप सो आपको एंड गेट पता चला होगा, आपको बेसिक एंड गेट का आइडिया हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। एंड गेट का पता चला, एंड गेट हम एक्सेल में क्यों यूज कर रहे हैं और हम लॉजिकल फंक्शन का क्यों यूज कर रहे हैं। लॉजिकल फंक्शन का हम इसलिए यूज कर रहे हैं कंडीशन को चेक करने के लिए, सिचुएशन को चेक करने के लिए, वेदर इट मे बी ट्रू और फॉल्स। इफ कंडीशन इज ट्रू देन अगर मैच हो जाती है तो ट्रू आ जाता है, फॉल्स आता है तो मैच अगर नहीं होती। बात करते हैं एंड के लिए, अगर सारे आर्ग्यूमेंट्स, एक भी आर्ग्यूमेंट फॉल्स होता है तो वो फॉल्स वैल्यू देता है, और अगर एक भी दोनों ट्रू होते हैं, सारे आर्ग्यूमेंट्स ट्रू होते हैं तो वो वैल्यू हमें ट्रू देता है। चलिए चेक करते हैं यहाँ पे ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। एंड फंक्शन रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल इट्स आर्ग्यूमेंट वैल्यू ट्रू एंड रिटर्न फॉल्स इफ वन और मोर आर्ग्यूमेंट फॉल्स। एंड द फॉर्मूला ऑफ एंड फंक्शन इज, फॉर्मूला क्या होता है अगर एग्जाम में पूछा जाए फॉर्मूला क्या होता है तो जी याद रखिएगा, आप जो भी फॉर्मूला यूज करते हैं हमेशा इक्वल टू से स्टार्ट करिएगा, यहाँ पे एंड लिखिएगा और फिर उसके बाद यहाँ पे एंड इस प्रकार लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे लॉजिकल वन, मतलब जो भी आपको कंडीशन चेक करनी है, यहाँ पे फिर सेकंड कंडीशन देंगे, ब्रैकेट्स बंद करेंगे, उसके बाद आपका किसका यूज होगा? एंड फंक्शन का। यहाँ पे लिखा है इक्वल टू एंड लॉजिक वन और फिर उसके बाद लॉजिक टू। लॉजिक टू आपको दिख रहा है स्क्वायर ब्रैकेट्स में, तो इसी प्रकार आपको रिप्रेजेंट करना है। लॉजिकल वन इज द फर्स्ट कंडीशन टू, पहली कंडीशन जो चेक होगी वो लॉजिकल वन होगी, उसके बाद हम लॉजिकल टू पे जाएंगे। तो ये हमारा एंड फंक्शन का यूज था। होप सो आपको एंड फंक्शन यूज करना पता चल गया होगा। अगर एक भी आर्ग्यूमेंट फॉल्स हो जाता है तो वो फॉल्स ही वैल्यू देता है, और अगर दोनों ट्रू हैं तो वैल्यू हमारी ट्रू आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे कुछ इस प्रकार एंड फंक्शन का यूज हुआ हुआ है, ये शीट दी हुई है, ये हमारा एंड का एंड यूज हुआ है, बताया हुआ है इक्वल टू एंड लॉजिकल वन। पहले ये कंडीशन चेक होगी, फिर उसके बाद हम सेकंड कंडीशन पे चेक करेंगे। ये कुछ कैंडिडेट के नेम है, ये उनकी आईसेट व्यू दिया हुआ है, जैसे रलफ इसको नॉर्मल है, जेम्स की मायोपिक है और उसकी हाइट दी हुई है, अगर ये एज दी हुई है। अगर कंडीशन चेक होती है तो ट्रू वैल्यू हो जाता है, और अगर फॉल्स आती है तो वहाँ नहीं होता, एक भी आर्ग्यूमेंट फॉल्स आता है तो वैल्यू हमारी फॉल्स चली जाती है। जैसे कि यहाँ पे आ रहे हैं ट्रू, तो ये वैल्यू हमारी मैच हो रही है, देखो। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई। और अगर वैल्यू एक भी आर्ग्यूमेंट मैच नहीं होगा तो वैल्यू क्या आएगी? सीधा सीधा फॉल्स। तो इसी के साथ एक्सेल में हमारा जो एंड फंक्शन है वो कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट चलते हैं
false फंक्शन की तरफ। अब ये false फंक्शन क्या है? द false फंक्शन इन एक्सेल इज अ लॉजिकल फंक्शन दैट रिटर्न false एज एन आउटपुट व्हेन यूज्ड इन ब्लैंक सेल। तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है? false फंक्शन का हम किस लिए यूज करते हैं? false फंक्शन इन एक्सेल इज अ लॉजिकल फंक्शन। false कैसा फंक्शन है? लॉजिकल फंक्शन है। एंड भी देखो, false भी एक लॉजिकल फंक्शन है, एंड भी एक लॉजिकल फंक्शन है। बात तो हम लॉजिकल फंक्शन की कर रहे हैं ना, तो सब कुछ क्या है? ये लॉजिकल फंक्शन ही तो होंगे। बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्सेल इज अ फंक्शन, false function is in Excel is logical function that return false as an output when used in a blank cell. This function takes no argument. ये कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेता। कौन? false फंक्शन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कौन सा लॉजिकल फंक्शन कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, तो वो है false फंक्शन, और सिंटेक्स इसका ये रहता है इक्वल टू false ब्रैकेट स्टार्ट। तो ये false फंक्शन कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, ये एक लॉजिकल फंक्शन होता है। अब यहाँ पे आते हैं, ये वैल्यू चेक करता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हमने लिखा है false विद लॉजिकल इफ। तो यहाँ पे हमने जो वैल्यू दी है a2 में, वो हमें 2 वैल्यू दी है। यहाँ पे रिजल्ट क्या आता है? इक्वल टू इफ का यूज किया है। इफ भी एक फंक्शन है। अगर यहाँ पे a2 इज लेस देन 1 तो ट्रू, या फिर false। तो a2 इज लेस देन, a2 पे क्या वैल्यू है? 2, के 2 लेस देन 1 है, तो वैल्यू क्या आने वाली है यहाँ पे हमारी? false। ठीक है, तो हमारा चेक जो होगा रिजल्ट वो क्या होने वाला है? false। तो इसी के साथ ये हमारा जो false फंक्शन था वो भी खत्म होता है। सिंटेक्स याद रखिएगा इक्वल टू false ब्रैकेट स्टार्ट, और एंड का याद रखिएगा कि यहाँ पे 2 कंडीशन देते हैं, लॉजिकल 1 और लॉजिकल 2। पहले लॉजिकल 1 वाली कंडीशन चेक होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इफ फंक्शन की तरफ। अब ये इफ फंक्शन क्या है? ये इफ फंक्शन का हम बहुत यूज करते हैं। इक्वल टू इफ कंडीशन चेक करते हैं, a1 इज ग्रेटर देन b1। अगर हम ऐसे चेक करते हैं, और भी कंडीशन दे देते हैं हम एक्सेल में जब इफ फंक्शन का यूज़ करते हैं, हम ऐसे भी यूज़ करते हैं इफ फंक्शन का रिजल्ट्स वगैरह में। इफ नंबर इज ग्रेटर देन, इफ अगर हमारे नंबर ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन हमारे नंबर, अगर हमारी परसेंटेज, इफ आवर परसेंटेज, अगर हमारी परसेंटेज 45% से ज़्यादा है तो हमारा रिजल्ट पास आना चाहिए, और अगर हमारा 45 से कम है परसेंटेज तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए? फेल आना चाहिए। तो इसके हिसाब से हम किसका यूज़ कर सकते हैं? इफ़। ये मैंने कंडीशन दे दी, और हम इस प्रकार इफ़ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इफ़ फंक्शन चेक वेदर अ कंडीशन इज मैट और रिटर्न वन वैल्यू इफ ट्रू एंड अनदर वैल्यू इज फॉल्स। एक वैल्यू हमें पॉजिटिव देनी है, एक वैल्यू हमें नेगेटिव देनी है। अगर किसी बच्चे के क्लास में जो मार्क्स हैं वो 35% से ज़्यादा हैं तो वो बच्चा पास है, और अगर 35% से कम है तो वो बच्चा फेल है। इस प्रकार जैसे मैंने यहाँ पे 2 कंडीशन दी है, तो यहाँ पे हम 2 कंडीशन दे सकते हैं। तो ये समझ में आया। लॉजिकल टेक्स्ट इज एनी वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन दैट कैन बी इवैल्यूएटेड बिटवीन ट्रू और फॉल्स। फॉर एग्जांपल इफ a1 इज ग्रेटर देन b1 ओवर बजट। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी अगर ऐसी कंडीशन होती है, और तो क्या प्रिंट होना चाहिए? ओके आना चाहिए। और अगर ऐसी कंडीशन नहीं होती तो वहाँ पे फॉल्स वैल्यू आएगी। तो इफ फंक्शन का हम यूज़ करते हैं कंडीशन के लिए कि अगर हम वैल्यू ट्रू आती है या अनदर वैल्यू फॉल्स होती है। 2 वैल्यूज देते हैं जिसमें एक वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, एक फॉल्स होनी चाहिए। जैसे मैंने दिया कि 45% से ज़्यादा है बच्चे के मार्क्स तो भाई वो पास है, अगर वो उससे कम है तो वो फेल है। तो 2 कंडीशन दी, तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं? इफ़ का। और इफ एल्स का भी यूज़ होता है। अगर हम इफ़ का यूज़ नहीं करते तो इफ एल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम जैसे कि ये हम देखो, ये सेम चीज़ मैंने आपको बताई है, बिल्कुल जस्ट बताई है। ये हम कंडीशन चेक करते हैं, देखिए। ठीक है, इसको बोलते हैं, ये एग्जैक्टली ऐसे ही यूज़ होती है। ये किसी स्टूडेंट का रिजल्ट है जिसके इंग्लिश के मार्क्स इतने हैं, साइंस में इतने हैं, मैथ्स में इतने हैं, हिंदी में इतने हैं, एसएसटी में इतने हैं, और टोटल मार्क्स उसके इतने आते हैं, उसकी परसेंटेज इतनी है, उसके ग्रेड्स इतने हैं। ठीक है, अब इफ फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं? इफ फंक्शन लॉजिकल टेस्ट देंगे, फिर वैल्यू देंगे जो ट्रू है, और फिर वैल्यू देंगे जो फॉल्स है। तो अब इसका यूज़ कैसे करने वाले हैं? देखिए, इफ H2, मतलब कि H2 पे चलते हैं। ये हमारा H2 है, मतलब कि परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तो उस स्टूडेंट का जो ग्रेड है वो A आएगा। ठीक है, इफ H2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, तो ग्रेड हमारा B आएगा। इफ H2 क्या है? यहाँ पे परसेंटेज है, ये इस परसेंटेज की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, इफ H2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो यहाँ पे ग्रेड क्या आएगा? C। हम जितने ब्रैकेट्स ओपन करते हैं उतने ब्रैकेट्स क्लोज करते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट
यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट यहाँ पे और ये हमारा थर्ड ब्रैकेट, ये 3 ब्रैकेट है ना, तो लास्ट में हमने कितने बंद करे हैं, 3 ब्रैकेट। ये इफ फंक्शन का यूज करते हैं हम एक्सेल में। देखिए दोबारा समझिए, पहले हम इफ स्टेटमेंट का यूज क्यों करते हैं। अगर हमसे क्वेश्चन ही पूछा जाए इफ स्टेटमेंट का यूज क्यों करते हैं, हम लॉजिकल टेस्ट के लिए करते हैं। एक कंडीशन वहाँ ट्रू रहती है और एक कंडीशन हम फॉल्स दे देते हैं मैच करने के लिए कि कंडीशन मैच हो रही है नहीं। यहाँ पे इफ फंक्शन का यूज करेंगे हम, इक्वल टू इफ, फिर हम लॉजिकल टेस्ट देंगे, एक वैल्यू ट्रू देंगे और एक वैल्यू हम फॉल्स देंगे। जैसे कि ये किसी स्टूडेंट का रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड है, यहाँ पे कंडीशन दी इफ H2, यहाँ पे H2 ये है, H ये है और 2 ये रो है, तो यहाँ पे 79 है। अगर 79 यहाँ पे H2 को जो हम लेंगे वो 79 लेंगे। अगर 79 जो परसेंटेज है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि बच्चे का जो ग्रेड है वो A आना चाहिए। ठीक है, अगर H2 मतलब कि वो लेस देन 70 है, मतलब ग्रेटर देन 70 है, तो यहाँ पे अगर ग्रेटर देन 70 है H2, तो यहाँ पे जैसे बच्चे के मार्क्स 79 है, ग्रेटर देन 72 है, तो बच्चे का जो ग्रेड आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, उस बच्चे का ग्रेड आएगा हमारा B। ठीक है, यहाँ पे बच्चे का ग्रेड क्या आएगा, A। तो ये कंडीशन है हो गई एक। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट में, अगर बच्चे के मार्क्स H2 मतलब H2 कितना है 79 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो बच्चे का जो ग्रेड आना चाहिए वो C आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन दे दी हमने 3। ठीक है, और उसके बाद जब हमें 3 कंडीशन दे रहे हैं, आप देख रहे होंगे ये ब्रैकेट ओपन है, ये ब्रैकेट ओपन है, ये ओपन है, अब तीनों के तीनों ब्रैकेट्स हमने क्लोज करे हैं। तो आप इस कंडीशन को चेक करिए कि अगर 79 से ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो ग्रेड क्या आएगा, 60। ठीक है, तो यहाँ पे इस बच्चे का ग्रेड क्या आना चाहिए, आप खुद देखिए इस बच्चे का ग्रेड क्या आएगा, किस ग्रेड में आता है ये, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे आ रहा है 79 से ग्रेटर होगा, 79 से ग्रेटर होगा, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, बी ग्रेड। तो इस बच्चे का क्या आना चाहिए, बी ग्रेड। अब सी वाले को चेक करते हैं, सी वाला किस कंडीशन में आता है कि अगर सी वाले के मार्क्स है 64, तो 64 ग्रेटर देन 70, तो ग्रेटर देन 70 अगर हम चेक करें, ग्रेटर देन 60 किस में है ये, ग्रेटर देन 60, तो इसका कितने मार्क्स आने चाहिए, इसका सी ग्रेड आना चाहिए। तो इसी प्रकार हम चेक कर सकते हैं कंडीशन। तो इस प्रकार हम एक्सेल में इफ़ का यूज़ करते हैं, इफ़ फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम। अभी तक हमने कितना पढ़ा है जी, अभी तक हमने 3 फंक्शंस पढ़े हैं, एंड के बारे में पढ़ा है, फिर हमने फॉल्स के बारे में पढ़ा है, फिर हमने इफ़ फंक्शन के बारे में पढ़ा है, फिर उसके बाद हमने इफ़ एरर। अब हम इफ़ एरर पढ़ने जा रहे हैं। इफ़ एरर फंक्शन का यूज़ किस लिए होता है, द इफ़ एरर फंक्शन इज़ यूज टू कैच एरर। यहाँ पे बस इसी पॉइंट को मार्क करना, इज़ यूज टू catch error and return a more friendly result or a message when error is detected. Return value if error if expression and the value of expression itself otherwise। यूज करते हैं सिंटेक्स का। देखिए if error वैल्यू देंगे, फिर वैल्यू if error। तो जब ये एरर जब यूज होता है, ये जब एरर को कैच करता है, तो उस टाइम पे जब एरर डिटेक्ट हो जाता है तो हम इस सिंटेक्स का यूज करते हैं, इक्वल टू if error, वैल्यू देते हैं वैल्यू if error। यहाँ पे हम इस प्रकार कुछ यूज करते हैं। if error वी लुकअप वर्टिकल के लिए यूज होता है, वर्टिकल्स के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे ही हम वी लुकअप का एच लुकअप का यूज़ करते हैं। वी लुकअप हम वर्टिकल के लिए यूज़ करते हैं, एच लुकअप हम हॉरिजॉन्टल के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, कंडीशन दे दी वहाँ से 101, 102, 103, लास्ट कब तक जा रही है 106, 107, यहाँ पे 102। इफ एरर वी लुकअप E2 दिस नॉट फाउंड। इफ एरर, अभी हमें फाइनली एरर मिल गया तो हमने कंडीशन लगाई है वी लुकअप में, तो हम इसको याद रखना। जो भी आपको चेक करना है, मतलब कि वर्टिकली चेक करना है, तो हम यहाँ पे एरर को कैच करने के लिए इफ एरर का यूज़ कर सकते हैं। तो इफ एरर वी लुकअप, यहाँ पे कंडीशन दी है E2। अब हम क्या देखते हैं E2 क्या है, अगर शो कर रहे हैं तो हमारी जो E2 है वो ये है, और रेंज कहाँ से दी है, A2 से 7-8 तक, A2 से C8 तक। यहाँ पे A2 और यहाँ पे C8, ये हमारी कंडीशन है। ठीक है, पूरी की पूरी ये हमें यहाँ पे कंडीशन चेक दी है। फिर यहाँ पे आता है 3, तो हम इस पे हैं, और नॉट फाउंड, तो ये एरर यहाँ पे हमें मिल जाता है। तो हम यूज़ करेंगे इफ़ एरर का वैल्यू देंगे, ये हमने वैल्यू दी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद वैल्यू इफ़ एरर, जहाँ पे आपको चेक करना है वो देंगे। तो हम यहाँ किसका कौन सा यूज़ करने वाला है, इफ़ एरर फंक्शन का, टू कैच द एरर। ठीक है,
तो ये हमें एक मैसेज डिस्प्ले करेगा एरर जब डिटेक्ट होगा। अब आता है नॉट फंक्शन। नॉट फंक्शन तो बहुत सिंपल है, नॉट फंक्शन का हम यूज़ करते हैं। अभी मैंने नॉट पे वैल्यू बताई, अगर 0 होती है तो ये 1 लेता है, 1 लेता है तो ये 0 देता है। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, नॉट फंक्शन दिस फंक्शन रिवर्स द लॉजिकल ऑफ इट्स आर्ग्यूमेंट। पहले ही बता दिया ये जो फंक्शन है ये लॉजिकल आर्ग्यूमेंट लेता है, रिवर्स कर देता है। 0 है तो 1 लेगा, 1 है तो 0 लेगा। द नॉट एक्सेल फंक्शन इज अ लॉजिकल फंक्शन इन एक्सेल कॉल्ड द नेगेशन फंक्शन। नॉट को ही हम नेगेशन फंक्शन बोलते हैं। सिंटेक्स क्या रहता है, सिंटेक्स रहता है इक्वल टू नॉट, और यहाँ पे हम अपनी वैल्यूज देते हैं, कंडीशन देते हैं, क्योंकि एक रिवर्स फंक्शन की तरह यूज होता है, एक लॉजिकल फंक्शन की तरह यूज होता है। ये वैल्यूज दी हुई है 98 पे ट्रू, 140 पे फॉल्स। तो मैच करने के लिए हम इन वैल्यूज को चेक करते हैं, नॉट पे वैल्यूज डालते हैं, ये रिवर्स लेता है, अगर 0 होगी तो 1 और 1 होगा तो 0। तो आपको इस प्रकार नॉट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर कंडीशन ली हुई हमने A2 इज़ ग्रेटर देन 100, जहाँ पे A2 जो ग्रेटर देन 100 होगा कंडीशन होगी तो वहाँ ये चेक करेगा, अगर ग्रेटर देन 100 हुआ तो ये वैल्यू देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम नॉट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे प्राइस दिए हुए है ना, ये सब ग्रेटर देन 100 है ना, देखिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं और फंक्शन। और क्या है अब हमारा, और किस लिए यूज होता है, द और फंक्शन रिटर्न्स ट्रू इफ एनी। देखो अभी हमने नॉट के बारे में पढ़ लिया कि नॉट रिवर्स देता है, रिवर्स आर्ग्यूमेंट कर देता है। और क्या करता है हमारा कि अगर 0 है 0 है, 1 1 है, और यहाँ पे 0 1 है, ये हमारा इनपुट है, तो आउटपुट हमें क्या देता है 0 1 1, और यहाँ पे 1 देता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमें क्या देता है, हमारे आउटपुट देता है। 1 मिनट, स्टार्टिंग में चलते हैं। यहाँ पे देखो हमने बनाया था ना टेबल, तो यहाँ पे बताया था ना 0 0 तो 0 देगा, 0 1 तो 1 देगा, 1 0 होगा तो 0। यहाँ पे अगर आर्ग्यूमेंट फॉल्स हुई तो ये फॉल्स वैल्यू देने वाला है। एक भी अगर आर्ग्यूमेंट ट्रू हुई तो ये ट्रू वैल्यू देगा। एक भी आर्ग्यूमेंट अगर ट्रू हुई तो ये ट्रू वैल्यू देगा। एक भी आर्ग्यूमेंट अगर ट्रू हुई तो ये ट्रू वैल्यू देता है। ये जस्ट अपोजिट है हमारा एंड का। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अपने और की तरफ। और फंक्शन, द और फंक्शन रिटर्न्स ट्रू इफ एनी ऑफ इट्स आर्ग्यूमेंट evaluate टू ट्रू एंड रिटर्न फॉल्स इफ ऑल इट्स आर्ग्यूमेंट evaluate टू बी फॉल्स। मैंने पहले ही बताया, अगर एक भी आर्ग्यूमेंट उसमें से हमें ट्रू मिलता है तो वो ट्रू वैल्यू देगा, और अगर एक भी आर्ग्यूमेंट हमें फॉल्स देता है कि दोनों आर्ग्यूमेंट फॉल्स है तो हमें वो फॉल्स वैल्यू देगा। इस प्रकार ये फॉल्स तो वैल्यू क्या आएगी फॉल्स, ये ट्रू तो ये ट्रू, ये ट्रू तो ये ट्रू, ये ट्रू तो ये ट्रू। अब आते हैं और फंक्शन रिटर्न्स ट्रू इफ एनी ऑफ इट्स आर्ग्यूमेंट evaluate ट्रू एंड रिटर्न्स फॉल्स इफ ऑल इट्स आर्ग्यूमेंट। अगर सारे आर्ग्यूमेंट फॉल्स हुए तो द फॉर्मूला इज और। अगर ये फॉर्मूला है हमारे और का, जैसे कि यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं, अगर A1 ग्रेटर देन 1, A1 इज लेस देन 100, तो यहाँ पे ये वैल्यू यूज़ कर रहा है कि अगर एक भी वैल्यू यहाँ पे इसको जब ये मैच करेगा इस कंडीशन को लगाएगा, क्योंकि ये फंक्शन है इसका, यहाँ पे हम इसको वैल्यूज देते हैं और फंक्शन का यूज़ करता है। लॉजिकल टेस्ट देते हैं, यहाँ पे हम लॉजिकल वैल्यू देंगे 1 और 2 करके। तो अगर एक भी कंडीशन, एक भी आर्ग्यूमेंट फॉल्स होता है तो ये सीधा फॉल्स देगा, और अगर एक भी आर्ग्यूमेंट ट्रू होता है तो ये हमें सीधा सीधा ट्रू वैल्यू देगा। इसी प्रकार ये हमारा और फंक्शन ख़त्म होता है। तो और का सिंटेक्स क्या होगा, तो इक्वल टू और, फिर उसके बाद लॉजिकल 1, फिर उसके बाद लॉजिकल 2। पहले जो कंडीशन आएगी वो लॉजिकल 1 की चेक होगी। आप इन सब चीज़ों को यहाँ भी देख सकते हैं। ये हमारा फंक्शन है, ये लॉजिकल फंक्शन है। सपोज और का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आप कंडीशन देंगे लॉजिकल 1, फिर लॉजिकल 2, कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन चेक होती है तो अब आपको, अगर एक भी कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो वो वैल्यू ट्रू देगा, और एक भी कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो वो वैल्यू हमें फॉल्स देगा। वो इक्वल टू का फंक्शन है। इक्वल टू और सिंटेक्स आ चुका है, यहाँ पे अपने लॉजिक्स अप्लाई करने हैं, और हम सीधा सीधा किसका यूज़ कर सकते हैं, और फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए और का यूज़ इस प्रकार होता है, इक्वल टू और, ऐसे ही हम एंड का देते हैं, ऐसे ही हम नैंड का, ऐसे ही हम नॉट का, ऐसे ही हम एक्सॉर का। ये हमारा और फंक्शन खत्म होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम ट्रू फंक्शन की तरफ। अभी ट्रू फंक्शन क्या है, जैसे फॉल्स फंक्शन पढ़ा था ना
कि फॉल्स के बारे में पढ़ा था, ऐसे ही हम ट्रू के बारे में पढ़ने वाले हैं। ट्रू फंक्शंस इज अ लॉजिकल फंक्शन। भाई जब हम लॉजिकल फंक्शन के बारे में ही बात कर रहे हैं तो ट्रू एक लॉजिकल फंक्शन तो होगा ही, एंड रिटर्न्स ट्रू वैल्यू। जिस तरह से फॉल्स हमें फॉल्स वैल्यू दे रहा था, इसी तरह से ट्रू हमें ट्रू वैल्यू देगा। दिस फंक्शन टेक नो आर्ग्यूमेंट, ये भी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार फॉल्स कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता। इसका सिंटेक्स रहता है इक्वल टू ट्रू, ठीक उसी प्रकार जैसे फॉल्स का रहता था इक्वल टू फॉल्स ब्रैकेट स्टार्ट, और ट्रू का रहता है इक्वल टू ट्रू। ट्रू फंक्शन इन एक्सेल ऐसे यूज होता है, यहाँ पे अभी बताया, ये रहा हमारा लॉजिकल में मिलता है। इस प्रकार हम इस कंडीशन को चेक करते हैं। अगर ट्रू फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं ट्रू ट्रू, और हम फॉल्स का यूज़ करते तो रिजल्ट फॉल्स आता था। तो ये हम कुछ इस तरह से यूज़ कर रहे हैं, कंडीशन देते हैं, चेक करते हैं, अगर वो मीट होती है कंडीशन चेक होती है तो अगर वैल्यू ट्रू आती है, अदरवाइज वैल्यू फॉल्स आ जाती है। तो ये हमारा ट्रू फंक्शन था। अच्छा, एग्जाम में पूछा जाए कि ऐसे कौन से फंक्शंस हैं जो एक्सेल में आर्ग्यूमेंट्स नहीं लेते, तो वो ट्रू और फॉल्स है। ठीक है, आते हैं इफ एन ए फंक्शन पे। द एक्सेल इफ एन ए फंक्शन इज इंट्रोड्यूस बाय माइक्रोसॉफ्ट। किसने इंट्रोड्यूस किया था ये नल फंक्शन? डेट इज माइक्रोसॉफ्ट ने। ट्रैप एंड मैनेज हैश null functions error in your worksheet ignoring the other errors। जितने भी और एरर्स होंगे उनको इग्नोर करने के लिए इस फंक्शन का यूज़ हुआ था। किसने किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने। द फॉर्मूला इज इफ एन ए वैल्यू देंगे, फिर कॉमा, इफ वैल्यूज़ यहाँ पे भी देंगे, दो वैल्यूज़ देंगे। ये हमारा सिंटेक्स है जो कि आपको याद करना है। सेपरेट किससे हो रहा है? सेपरेट एक कॉमा से हो रहा है। ठीक है, किससे सेपरेट हो रही है? दो वैल्यूज एक कॉमा से सेपरेट हो रही है। यहाँ पे देंगे हम, जैसे वी लुकअप वर्टिकली चेक करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे जैसे इसका ये हम, चलो वी लुकअप तो अभी हम बाद में पढ़ेंगे, वैसे ये वी लुकअप का फॉर्मूला है, पर ये वर्टिकली वैल्यूज़ देखने के लिए ही होता है। हम इसको नहीं पढ़ रहे अभी, हम सिर्फ किसका पढ़ रहे हैं? हम किसका पढ़ रहे हैं? इफ एन ए वी लुकअप। यहाँ से दिया D2 का है हमारा, ये राजी ग्रेप्स। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन देते हैं। ये देखिए, ये हमारा है ना, ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है। क्या दिया हुआ इन्होंने? ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ये भी दिया है यहाँ पे, यानी कि रो कॉलम ए है 2 है, यहाँ पे क्या है? फिक्स जाएंगे। यहाँ पे क्या है हमारी? यहाँ पे हमारे कॉलम क्या है? बी कॉलम है, और रो हमारी 8 है। तो यहाँ पे 2 कंडीशन चेक करेंगे हम। यहाँ पे सेकंड वाले में अगर हो जाती है कंडीशन चेक तो फॉल्स, यानी कि नॉट फाउंड लिखा हुआ आएगा। फिर हम चेक करेंगे इस कंडीशन को, तो हम सीधा यूज़ करने वाले हैं इस फंक्शन को, टू ट्रैप एंड मैनेज द एरर्स इन योर वर्कशीट्स इग्नोरिंग द अदर एरर्स। ठीक है, तो हम इस चीज़ का चेक करेंगे। हमने ये वी लुकअप पे अप्लाई किया, इनके वर्टिकली अप्लाई दिया है, और यहाँ पे हमने रेंज दी है। कंडीशन मेट होती है तो ठीक है, अदरवाइज नॉट फाउंड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सॉर एरर। अभी एक्सॉर एरर क्या है अभी पढ़ा है जस्ट। यहाँ पे हम लिखते हैं और का कॉम्बिनेशन है, इनपुट देते हैं 0 0 1 1, यहाँ पे देते हैं 0 1 0 1, और यहाँ पे जो आता है इसका आउटपुट, जैसे कि a प्लस बी, तो यहाँ पे इसका आउटपुट आता है 0 0, तो यहाँ पे 0 आ जाता है। 0 1 तो यहाँ पे 1 आ जाता है। 0 1 तो यहाँ पे 1 आ जाता है। बस 1 1 यहाँ पे 0 हो जाता है। ठीक है, तो अब ये क्या करता है? एक्सॉर फंक्शन परफॉर्म विच इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव और। एक्सॉर फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? अगर एग्जाम में पूछा जाए एक्सॉर फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, तो हम इसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव और। दिस सिंटेक्स इज यूज्ड एज इक्वल टू एक्सॉर। यहाँ पे हम सेल रेफरेंस, सेल एड्रेस देते हैं, फिर हम इसको सर्च करते हैं। कुछ इस प्रकार होता है, देखो अभी जैसे मैंने वहाँ बनाया ना 0 1, तो यहाँ पे ट्रू, अगर एक भी आर्ग्यूमेंट, एक भी टेक्स्ट हमारा ट्रू है तो ये ट्रू दे देता है। यहाँ पे क्या आता है? देखो दोनों 1 1 फॉल्स आया ना, तो फॉल्स, फिर यहाँ पे दोनों फॉल्स, तो यहाँ पे भी फॉल्स आएगा, और यहाँ पे एक ट्रू वैल्यू होगी तो एक ट्रू आ जाएगी। जैसे कि ये दोनों कंडीशन क्या है? एक ट्रू है, एक ट्रू आ गई, एक ट्रू है, एक ट्रू आ गई। दोनों ट्रू है तो वैल्यू फॉल्स, दोनों फॉल्स है तो वैल्यू फॉल्स। तो इस चीज़ का याद रखना है। ये ट्रूथ टेबल बहुत काम आती है अगर हम एक्सेल फंक्शन का यूज़ करते हैं, पता चल जाता है कब वैल्यू ट्रू आएगी, कब वैल्यू फॉल्स आएगी। तो हम इसका चेक करते हैं। इसका अगर पूछा जाए कि एक्सॉर गेट की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्सॉर गेट और क्या बोलते हैं? डेट इज एक्सक्लूसिव और गेट। और इसका यूज़ क्यों होता है? इक्वल टू एक्सॉर, और यहाँ पे अपनी रेंज यानी कि सेल का एड्रेस देते हैं, और फिर हम यूज़ करते हैं एक्सॉर, यानी कि लॉजिकल टेस्ट देंगे फर्स्ट, और फिर लॉजिकल टेस्ट देंगे सेकंड, और फिर वो टेस्ट देखते हैं कि वो मीट हो रहा है तो वैल्यू ट्रू आएगी, अदरवाइज नहीं हो रहा तो वैल्यू फॉल्स आ जाएगी। ठीक है,
कुछ कुछ बेसिक चीज़ों का थोड़ा बहुत आइडिया हुआ हम लॉजिकल फंक्शंस का यूज़ क्यों कर रहे हैं, कंडीशंस चेक करने के लिए, आर्ग्यूमेंट्स चेक करने के लिए। अगर वो आर्ग्यूमेंट मैट होते हैं तो वैल्यू ट्रू आ जाती है और अगर नहीं होते वैल्यू फॉल्स आ जाती है। डिपेंड करता है उनके ट्रुथ टेबल पे हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं लॉजिकल फंक्शन। अगर हम एरर का यूज़ कर रहे हैं, इफ एरर का यूज़ कर रहे हैं, इफ़ का यूज़ कर रहे हैं, एंड का यूज़ कर रहे हैं, एक्सोर का या फिर नैंड गेट का। अब आते हैं स्विच फंक्शन। अब ये स्विच फंक्शन क्या है, नाम से ही पता चल रहा है। The Excel switch function compares one value against a list of values and return a result corresponding to first match found। तो हम किसका यूज करेंगे, स्विच स्टेटमेंट का। देखिए स्विच स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार होती है, सपोज ये मेरा कोई डेटा है, प्रोडक्ट, उसका स्टेटस ये लिखा है। अब स्विच क्या है, यहाँ पे यूज किया, सपोज A2 पे क्या लिखा है, एप्पल लिखा है, और यहाँ पे फिर मीडियम स्टेटस, फिर यहाँ पे आता है ऑरेंज, फिर यहाँ पे कोल्ड, ये सारी कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन दे दी वाटरमेलन, तो ये मैच करेगा यहाँ पे कंडीशन को, ये मैच करेगा स्विच स्टेटमेंट। हमने बहुत सारी कंडीशन दी यहाँ पे, एप्पल मीडियम, ऑरेंज कोल्ड और हीट और वाटरमेलन कोल्ड, ऐसी कंडीशन दे दी, तो ये चेक करेगा हमारी कंडीशन को और हमें बताएगा। स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करने से कंपेयर करेगा वन वैल्यू अगेंस्ट अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज, दीज आर द लिस्ट ऑफ वैल्यूज, इनको कंपेयर करेगा और अगर मैच होती हैं, फर्स्ट मैच फाउंड होता है तो वैल्यू हमें दिख जाती है, हमारा टेबल जो है वो चल जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि ये हमारा प्रोडक्ट स्टेटस है, ये लिखा है 75 फर्स्ट क्लास, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 75 तो फर्स्ट क्लास, 85, तो इस प्रकार हम किसका यूज़ करते हैं, स्विच स्टेटमेंट का। कुछ इस प्रकार यहाँ लिखा है, इफ़ A2 85, इफ़ A2 यानी कि इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 75 फर्स्ट क्लास A2, ये हम बहुत सारी मल्टीपल कंडीशन देते हैं और मैच करता है, ये कंपेयर करता है कौन, स्विच फंक्शन। तो ये किस लिए यूज़ होता है, कंपेयर्स वन वैल्यू अगेंस्ट अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज। लिस्ट ऑफ वैल्यूज मतलब मल्टीपल वैल्यूज देंगी, उनको कंपेयर करेगा एंड रिटर्न अ रिजल्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट मैच फाउंड। जहाँ पे भी उसको लगेगा मैट होगी कंडीशन, तो उस कंडीशन में वहाँ पे स्विच फंक्शन का हम यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट चलते हैं स्कैन फंक्शन। नाम से ही पता चल रहा है, द स्कैन फंक्शन कैन बी यूज टू सेलेक्ट द इंडिविजुअल वर्ड्स फ्रॉम टेक्स्ट टू वेरिएबल। कैसे लेता है, टेक्स्ट या फिर हमारे वेरिएबल्स विच कंटेन टेक्स्ट एंड देन स्टोर दोज वर्ड्स इन अ न्यू वेरिएबल। तो हम किसका यूज करेंगे, स्कैन फंक्शन का। होता किसके लिए यूज है, यूज टू सेलेक्ट अ इंडिविजुअल वर्ड्स फ्रॉम कोई कुछ लिखा हमने, कोई टेक्स्ट या कोई वेरिएबल, उसमें से कोई इंडिविजुअल वर्ड लेगा विच कंटेन टेक्स्ट एंड देन स्टोर दोज वर्ड्स इन अ न्यू वेरिएबल, नया वेरिएबल बना के उन टेक्स्ट को वहाँ स्टोर करेगा। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, स्कैन का। कैसे कर रहे हैं ये, जैसे कि कुछ इस प्रकार हमारे पास ये कुछ लिखा यहाँ पे लिखा है, जैसे कि डेटा स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2, अगर ये वैल्यू मैच होती है तो पुट स्ट्रिंग 2 रन कराते हैं इसको। देखिए स्कैन फंक्शन का हम यूज़ किस लिए करते हैं, यहाँ पे ये यूज़ करेगा, एक सेलेक्ट करेगा इंडिविजुअल वर्ड्स को और उसके बाद वो जो टेक्स्ट होगा उस टेक्स्ट या उस वेरिएबल में से कोई वर्ड लेगा और नए वेरिएबल में अगर वो उसको स्टोर करेगा, तो हम किसका यूज़ करने वाले हैं, स्कैन फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम रिड्यूस फंक्शन। अब ये रिड्यूस फंक्शन क्या है, द रिड्यूस फंक्शन इज यूज टू रिड्यूस अ गिवन एरे टू एन एक्यूमुलेटेड वैल्यू डिफाइंड बाय लैम्डा फंक्शन। देखिए लैम्डा फंक्शन का हम यूज़ करते हैं, अभी हम आगे सब में लैम्डा फंक्शन का यूज़ करेंगे। रिड्यूस फंक्शन क्या है, रिड्यूस फंक्शन इज यूज टू रिड्यूस अ गिवन एरे टू एन एक्यूमुलेटेड वैल्यू डिफाइंड बाय लैम्डा। एरे का हम यूज़ करते थे ना, एरे को हम क्या बोलते थे कि अगर हम एरे का यूज़ कर रहे हैं एक्सेल में, ये एक टेबल की फॉर्म में होता है, मतलब कि टेबल की फॉर्म में मतलब रोज़ और कॉलम में होता है। रोज़ और कॉलम में मतलब ये प्री डिफाइंड होता है जिसको हम यूज़ करते हैं, मैट्रिक्स की तरह होता है। एक्सेल में क्यों यूज़ करते हैं, टू रिप्रेजेंट मोर देन वन आइटम, एक या एक से ज़्यादा आइटम को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक या एक से ज़्यादा आइटम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एरे का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं हम, एरे हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में लिखे जाएंगे, 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 और यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं हम रेड, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं येलो, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं ग्रीन। तो मोर देन वन आइटम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरे का यूज़ करते हैं। उसको रिड्यूस करने के लिए और उसको रिड्यूस करने के लिए हम किस फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, लैम्डा फंक्शन का। तो यहाँ पे हम रिड्यूस फंक्शन का यूज़ करते हैं और किस प्रकार उसको रिड्यूस कर सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ लैम्डा फंक्शन। और हमारा जो डेटा रहेगा यूज़ करना है इक्वल टू रिड्यूस, यहाँ पे हम अपनी वैल्यूज़ देंगे लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा वैल्यूज़ देंगे, यहाँ पे ये लेफ्ट, ये यहाँ से हम इस रिड्यूस फंक्शन का यूज़ करेंगे और हमारा जो फंक्शन रहेगा वो रहेगा इक्वल टू रिड्यूस और यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ या रेंज देंगे, किसका यूज़ करके देंगे, लैम्डा फंक्शन का। तो इस प्रकार हमारा रिड्यूस फंक्शन का यूज़ होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम मैप फंक्शन। अब ये मैप फंक्शन क्या करता है, द एक्सेल मैप फंक्शन अ कस्टम लैम्डा फंक्शन टू ईच वैल्यू इज सप्लाइड एरे। जहाँ पे भी हम एरे का यूज़ कर रहे हैं
कस्टम लैम्डा, सपोज ये मेरा इनपुट है, यहाँ से मेरा कुछ इस प्रकार आउटपुट आएगा। मैप फंक्शन देखिए यहाँ पे इनपुट है हमारा, जैसे कि ये रिप्रेजेंट हो रहा है B5 पे, ठीक है, कहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है B5 पे, कौन रिप्रेजेंट हो रहा है, ये फर्स्ट वैल्यू 1, यहाँ पे मेरा ये इनपुट चल रहा है, यहाँ पे ये चीज़ हो गई, यहाँ पे ये चीज़ होगी, मेरा डेटा है सारा का सारा, लास्ट जा रहा है ये D16 तक, ठीक है, हम D16 तक जा रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं, D16 तक। स्टार्ट कहाँ हुआ था हमारा मैप फंक्शन, B5 से लेके D16 तक। D16 यहाँ पे ये B है, देखिए B हमारी जो रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पे ये B लिखा है ना, B रिप्रेजेंट कर रही है हमारे कॉलम को, और ये यहाँ पे रो को, तो B5 पे हमारा जो नंबर है वो 1 है, और लास्ट D16 पे जाते हैं, तो क्योंकि D16 पे हमारा ख़त्म होता है तो वो 7 है, D हमारा ये रहा, और 16 हमारी रो है, तो D16 पे ये ख़त्म होता है। यहाँ पे इस प्रकार कुछ आउटपुट आएगा अगर आप यूज़ करते हैं मैप फंक्शन का, रेंज देते हैं, रिलेटिव सेल रेफरेंस का यूज़ करते हैं, B5 D16 लैम्डा फंक्शन लगाते हैं, चेक करते हैं, तो अगर वैल्यू चेक कंडीशन देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें क्या यूज़ करना है मैप फंक्शन, तो कुछ इस प्रकार हमारा आउटपुट आएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब नंबर्स आ रहे हैं, जितने अल्फ़ाबेट्स थे वो यहाँ से चलेगा, क्योंकि हमने क्या कंडीशन अप्लाई करी है, मैप रेंज दी है B5 to D16 लैम्डा ए इफ नंबर्स ए, तो यहाँ पे हमने किसकी कंडीशन दी है, नंबर्स की। हमने 3 ब्रैकेट्स ओपन करे थे और 3 ब्रैकेट्स ही लास्ट में क्लोज करे हैं। तो ये लिखने का तरीका है एक्सेल के फंक्शंस को, आपको सिर्फ बेसिक याद रखना है, इतने बड़े स्टेटमेंट, इतने बड़े फंक्शन की नहीं याद करना, क्योंकि हमें वहाँ प्रैक्टिकली चीज़ें करके नहीं दिखानी। हमारा एग्जाम थ्योरेटिकल है, पूछेगा मैप फंक्शन का हम किस लिए यूज़ करते हैं, कंडीशन क्यों देते हैं, और हम उसके साथ किस फंक्शन का यूज़ करते हैं, जी हम लैम्डा फंक्शन का यूज़ करते हैं। मैप फंक्शन इन अ मैप ऑफ कस्टम लैम्डा फंक्शन टू ईच वैल्यू सप्लाइड एरर, तो हमने लैम्डा ही तो अप्लाई करा है, कहाँ तक लिया है मैप फंक्शन, B5 से लेकर D16 तक। नेक्स्ट चलते हैं मेक एरे फंक्शन। मेक एरे फंक्शन, द एक्सेल मेक एरे फंक्शन रिटर्न्स एन एरे विद स्पेसिफाई रोज एंड कॉलम बेस्ड ऑन द लैम्डा कैलकुलेशन। अब ये क्या है यहाँ पे लैम्डा कैलकुलेशन, यहाँ पे एरे को अभी डिफाइन किया। एरे किसकी फॉर्म में होता है, टेबल की फॉर्म में, जिसमें रोज एंड कॉलम्स होती हैं। मोर देन 1 आइटम रिप्रेजेंट करना है तो हम एरे का यूज़ करते हैं, और एरे हमारा मैट्रिक्स फॉर्म में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें यूज़ करना है मेक एरे फंक्शन। मेक एरे फंक्शन को कुछ इस प्रकार यूज़ करेंगे, किस लिए यूज़ करना है, टू स्पेसिफाई रोज एंड कॉलम, रोज एंड कॉलम को स्पेसिफाई करने के लिए, दिखाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे आते हैं B5, B2 से हमारी शुरू होती है। B मेरी क्या है जी, B मेरी यहाँ पे ये कॉलम है और ये 2 मेरी रो है, तो यहाँ पे जाती हूँ B पे, यानी कि ये मेरा ये हो गया यहाँ पे, तो मेरी फर्स्ट वैल्यू B2 पे कितनी है जी, A है। लास्ट कहाँ तक जा रहा है ये स्केल, E7 तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, E7 पे कितनी वैल्यू है मेरी X, और यहाँ पे कितनी है A, तो इस तरह से चल रहा है मेरा। अब यहाँ पे आते हैं, ये जो X है यहाँ पे, ये कहाँ पे है, B9 पे। B9 पे क्या मिल रहा है आपको, X, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ जाते हैं E, यहाँ पे जाते हैं E पे, E कॉलम और 14 रो, तो EA पे आपको क्या मिल रहा है जी, हमें EA पे मिल रहा है A। E14 पे हमें क्या मिल रहा है, सॉरी E14 पे हमें क्या मिल रहा है A। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, मैं एक एरे का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमने B2 E7 ये टेबल लिया, कॉलम में लिया B2 E7, ठीक है। लैम्डा फंक्शन का यूज़ किया, यहाँ पे हमने रोज और कॉलम, फिर हम इंडेक्स का यूज़ कर रहे हैं, फिर रोज और कॉलम B2 E7, कॉलम का यूज़ करेंगे। B2 E7 रेंज है, कॉलम में +1 और यहाँ पे रो +1, यहाँ पे रोज के लिए फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो हम जब इसको चेंज करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारा जो आउटपुट जनरेट होगा, तो कुछ इस प्रकार से जनरेट होने वाला है। हम यहाँ पे पूछ रहे हैं एरे फंक्शन, द एरे फंक्शन मेक एरे फंक्शंस रिटर्न्स एंड स्पेसिफाई रोज एंड कॉलम बेस्ड ऑन द कौन किस चीज़ का यूज़ करेंगे, लैम्डा फंक्शन के लिए। तो हमने यहाँ पे रेंज दी, रेंज हमने पहले रोज़ के लिए दी, फिर रेंज हमने कॉलम्स के लिए दी, फिर हमने लैम्डा फंक्शन का यूज़ किया रोज़ और कॉलम में इंडेक्स, फिर हमने दोबारा वही रेंज दी इसी टेबल के लिए, फिर ये रेंज दी, फिर हमने कॉलम का यूज़ किया, फिर हमने कॉलम में +1 किया, रो में +1 किया। तो इस प्रकार हम यूज़ करते हैं मेक एरे फंक्शन, जिसमें कि हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं रोज़ और कॉलम को, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ गए थे, ये हमारी क्या है, सारी इस तरह से हमारी क्या जा रही है, सब रोज जा रही है ना, और इस तरह से हमारे क्या जा रहे हैं, सब कॉलम जा रहे हैं ना, ये हमारी जा रही है ABCD EFGH,
यहाँ पे IJKL, यहाँ पे MNOP, ये हमारी क्या जा रही है, रोज जा रही है, और ABCD हमारे कॉलम। तो देखिए ABCD हमारे क्या आ गए अब कॉलम, EFGH हमारे क्या आ गए कॉलम, और इस प्रकार गए हम जो कि हमारे ये था BFJNRV, तो ये हमारे क्या आ गए BFJNRV, ये हमारी क्या आ गई रोज आ गई। तो ये ट्रांसपोज हुआ है, हम स्पेसिफाई करना है रोज और कॉलम को इंटरचेंज करना है, तो हम किसका यूज़ करते हैं मेक एरे फंक्शन का, क्योंकि एरे का मतलब ही होता है कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम रोज एंड कॉलम्स को। ये हमारा टेबल था, हमने इस पर फंक्शन लगाए बाय द यूजिंग ऑफ लैम्डा फंक्शन, तो इस प्रकार हमारा ये चेंज होके आ गया, जो रोज थी वो कॉलम हो गई, जो कॉलम्स थी वो रोज हो गई। तो ये चीज़ थी, ठीक है। बाकी इतना टेंशन या इतनी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आना है ना वो सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको थोड़ा प्रैक्टिकली आइडिया देने के लिए आपको बता रहे हैं, एग्जाम से रिलेटेड इनसे क्वेश्चंस आते हैं। मेक एरे फंक्शन का यूज़ क्यों करते हैं, तो पता होना चाहिए स्पेसिफाइड रोज एंड कॉलम्स। यहाँ पे आपको चीज़ें प्रैक्टिकली इसलिए बता रही हूँ कि आपको चीज़ें याद रहे, ठीक है। नेक्स्ट आता है लेट फंक्शन की तरफ। द लेट फंक्शन असाइन नेम टू कैलकुलेशन रिजल्ट। लेट फंक्शन क्या किस लिए यूज होता है, अब लेट फंक्शन भी एक लॉजिकल फंक्शन है जी, बिल्कुल है, कैलकुलेशन रिजल्ट्स के लिए ये हमारा लेट फंक्शन है। इसको हम इस प्रकार यूज करते हैं कैलकुलेशन के लिए, इक्वल टू लेट, और यहाँ पे अपनी कंडीशन देते हैं। सपोज यहाँ पे लिखते हैं मल्टी नेम, फॉर्मूलाइन नेम, रेंज, और यहाँ पे है मल्टी यूसेज। अब लेट फंक्शन का यूज कर रहे हैं हम इस प्रकार, इक्वल टू लेट x, 3, फिर उसके बाद y -2, x की जो पावर है वो 2 + y + 3। इन कैलकुलेशंस के लिए हम किसका यूज़ करने वाले हैं, लेट फंक्शन का। तो आप याद रखिएगा लेट फंक्शन का किस लिए यूज़ होता है, फॉर द कैलकुलेशन रिजल्ट्स, असाइन नेम्स टू कैलकुलेशन रिजल्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लैम्डा फंक्शन। अब फाइनली लैम्डा फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि लैम्डा फंक्शन तो हम बहुत सारे फंक्शंस में पढ़ चुके हैं। इन एक्सेल द लैम्डा फंक्शन इज फर्स्ट यूज टू क्रिएट अ जेनरिक अननेम्ड फॉर्मूला, तो हम इसलिए इसको लैम्डा, आप देख रहे हैं ना, हम हर जगह लैम्डा को एरे को स्पेसिफाई करना है रोज एंड कॉलम से, तो हम लैम्डा फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। टू क्रिएट अ जेनरिक फॉर्मूला वी यूज अ लैम्डा फंक्शन। सपोज यहाँ पे है कुछ इस प्रकार, ये इससे रिलेट करते हैं कि गेट फर्स्ट लेटर, हम लैम्डा फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। ये x लेफ्ट लैम्डा x + 5, तो हम सीधा सीधा किसका यूज़ कर रहे हैं, या लैम्डा फंक्शन का। याद रखिएगा लैम्डा फंक्शन का यूज़ होता है टू क्रिएट अ फॉर्मूला, अननेम्ड फॉर्मूला, तो हम यूज़ करते हैं लैम्डा फंक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इफ्स फंक्शन। इफ्स फंक्शन चेक वेदर 1 और मोर कंडीशन आर मैट। देखिए एक या एक से ज़्यादा कंडीशन, इफ एस का कंडीशन आपसे सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा, ये चीज़ पूछी जाएगी कि हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे 1 और मोर फंक्शंस के लिए लाने के लिए, तो इफ्स फंक्शन का। द इफ्स फंक्शन चेक वेदर 1 और मोर कंडीशन आर मेट एंड रिटर्न अ वैल्यू टू द कॉरस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट इज ट्रू कंडीशन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं, इफ्स में जाते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है जिसका यूज़ कर रहा है टेस्ट 1 वैल्यू 1, टेस्ट 2 वैल्यू 2। पहले कंडीशन चेक होगी ये, फिर बाद में ये चेक होगी। कंडीशन कुछ इस प्रकार है, ये नेम है, ये स्कोर है, ये रिजल्ट दिए हुए हैं। यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे हैं कि C7, अब C7 कहाँ है, 78 पे है। अब उसके बाद बात करते हैं C7 इज लेस देन 50, C7 इज लेस देन 50, तो यहाँ पे आता है F, C7 इज लेस देन 60, C7 इज लेस देन 60 तो E, C7 इज लेस देन 70 तो D, C7, तो इस तरह से कंडीशन चेक हो रही है। अब C7 क्या है, लेस देन 50, लेस देन 50 तो F आना चाहिए, लेकिन अगर आप देखते हैं तो C7 इज लेस देन 80, तो क्या कंडीशन में पुट होना चाहिए, C। तो आप देख सकते हैं, देखिए सामने आपके टेबल बनाई हुई है और साथ में इफ फंक्शन का, इफ एस का फंक्शन का यूज़ किया हुआ है। कंडीशन दी हुई है कि अगर C7 लेस देन 50 है तो क्या आएगा, यहाँ पे रिजल्ट में क्या आना चाहिए, F। तो यहाँ पे F नहीं आ सकता, क्यों, ये इस कंडीशन में आता है C7 इज लेस देन 80, तो 80 से लेस है ना, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, C, क्योंकि यहाँ पे 78 है। तो इस प्रकार आप कंडीशन को चेक करिएगा, आपके रिजल्ट आपके सामने आएंगे। तो किसका यूज करेंगे हम, इफ्स फंक्शन का। नेक्स्ट आते हैं हम बाय रो फंक्शन। द एक्सेल बाय रो फंक्शन अप्लाइज अ लैम्डा फंक्शन टू ईच अ रो। देखो लैम्डा फंक्शन का यूज करेंगे हम बाय रो फंक्शन को यूज करने के लिए इन अ गिवन एरे एंड रिटर्न द रिजल्ट पर रो एज अ सिंगल एरे। जो रो के हिसाब से हम सिंगल एरे को डिफाइन करेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार यूज करेंगे हम लैम्डा का, याद रहे ऐसे लिखा जाता है बाय रो, फिर यहाँ पे देते हैं हम एरे, फिर यहाँ पे देते हैं लैम्डा, इसको ठीक से लिख देती हूँ, यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे यूज करते हैं बाय रो का,
फिर यहाँ पे कंडीशन देते हैं हम एरे, कंडीशन देते हैं हम एरे की, फिर यहाँ पे हम यूज़ करते हैं लैम्डा, फिर यहाँ पे यूज़ करते हैं हम रो का। ठीक है, तो यहाँ पे जितने ब्रैकेट खुले उतने ब्रैकेट बंद होंगे, 1 2 3, एक और बंद होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे बाय रो इक्वल टू बाय रो, फिर उसके बाद एरे देंगे, फिर उसके बाद लैम्डा फंक्शन का और यहाँ पे रो देंगे। तो ये हमारा बाय रो फंक्शन को यूज़ करने का सिंटेक्स है। ये यूज़ किस लिए होता है? पर रो एज अ सिंगल एरे। कैसे यूज़ करेंगे? सपोज ए में कंडीशन दी हुई है 1 3 5, A1 पे कौन सा नंबर है हमारा 1, B1 पे कौन सा है हमारा 4, C1 पे कौन सा है हमारा 6। अब यहाँ पे कंडीशन है मिनिमम मिनिमम मिनिमम, यहाँ पे कंडीशन दी है, चेक करते हैं। बाय रो एरे दिया है A1 से C4, A1 हमारा A1 मतलब कि ये कॉलम, ये रो, यहाँ से स्टार्ट होता है, लास्ट कहाँ जाएंगे हम? C4 तक। तो हम चले गए C4 तक, ये रहा हमारा 4, ये रहा हमारा 1। इतना काम हमारा ख़त्म हुआ, ये हमारी ख़त्म हुई बात। अब यहाँ पे लैम्डा फंक्शन यूज़ किया, फिर यहाँ पे एरे मिन मतलब मिनिमम, फिर एरे यहाँ पे 3 ब्रैकेट्स ओपन थे तो तीनों ब्रैकेट्स क्लोज किए। तो हम सीधा सीधा इन फंक्शंस का यूज़ करेंगे। तो कुछ इस प्रकार हम लिखेंगे, चेक करेंगे, कंडीशन देंगे। तो हम बाय रो एरे लैम्डा का कुछ इस प्रकार यूज़ करेंगे और जब देखेंगे तो आएगा 1 3 3, यहाँ पे आएगा इन अ सिंगल एरे मेरे पर रो एज अ सिंगल एरे। तो हम इन फंक्शंस का यूज़ करेंगे, बाय रो एरे लैम्डा फिर रो देंगे, पहले रेंज देंगे, फिर लैम्डा फंक्शन का यूज़ करेंगे, फिर एरे यूज़ करेंगे, फिर मिन, और फिर उसके बाद एरे का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं बाय कॉलम। अभी हमने यूज़ किया बाय रो और अभी हम यूज़ कर रहे हैं बाय कॉलम, दोनों सिमिलर है। इसमें बाय पर कॉलम एज अ सिंगल एरे आ जाएगा, रिटर्न 1 रिजल्ट पर कॉलम एज अ सिंगल एरे। तो बाय कॉलम द एक्सेल बाय कॉलम फंक्शन अप्लाइज अ लैम्डा फंक्शन टू ईच कॉलम इन, इसको भी इसी तरह से अप्लाई करेंगे। बाय कॉलम लिखेंगे इक्वल टू में, फिर यहाँ पे अपना वही एरे देंगे मतलब डेटा देंगे, फिर लैम्डा फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो कुछ इस प्रकार हम बाय कॉलम का यूज़ करने वाले हैं। डेटा कहाँ है हमारा, कितना डेटा है? C5 से H9, मतलब कि C5 से कहाँ जाता है लास्ट? H9 पे, ये ठीक है। तो यहाँ तक हमारा डेटा जाता है, अप्लाई करेंगे, लैम्डा फंक्शन यूज़ करेंगे, कॉलम फिर सम कॉलम, ये यहाँ पे है ना ये, तो इज़ यूज एज अ पर कॉलम एज अ सिंगल एरे। तो हम किसका यूज़ करने वाले हैं? बाय कॉलम का। याद रहे बाय कॉलम के बाद जो हम एरे देते हैं फिर लैम्डा फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो ये फंक्शंस थे वो सारे लॉजिकल फंक्शंस ख़त्म हो गए। जैसे कि हमने पढ़े इफ़ फंक्शन, इफ़ पढ़ा है, इफ़ एल्स भी पढ़ा है, और उसके बाद हमने कुछ लॉजिकल फंक्शंस पढ़े हैं। तो प्लीज़ आप इन लॉजिकल फंक्शंस को अच्छे से पढ़िए। इसी के बाद मतलब इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद हम कुछ इसके क्वेश्चंस करेंगे। आप देखिएगा किस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चंस आएंगे और किस तरह के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आएंगे। तो हम नेक्स्ट सेशन में जब मिलेंगे तो हम मिलेंगे इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ या फिर इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे उसके बाद। तो तब तक आप अच्छे से पढ़िए। होप सो आपको लॉजिकल फंक्शन वाला चैप्टर अच्छे से क्लियरली समझ आएगा। सिर्फ बेसिक समझना है क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन से डील करना है वो बेसिक से ही डील करना है। ज़्यादा प्रैक्टिकली हमने इसलिए अप्लाई नहीं करी चीज़ें, अगर अप्लाई करते हैं तो वो कन्फ्यूजिंग ज़्यादा हो जाती हैं। आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें याद करनी है कि बाय कॉलम फंक्शन का यूज़ क्यों करते हैं, तो टू स्पेसिफाई अ कॉलम इन अ सिंगल रो। बाय रो का यूज़ क्यों करते हैं? टू स्पेसिफाई अ रो इन अ सिंगल एरे। तो ये सब चीज़ें का यूज़ करते हैं। विद द हेल्प ऑफ कौन से फंक्शन का यूज़ करते हैं? लैम्डा फंक्शन का यूज़ करते हैं। और आपसे पूछा चाहिए लॉजिकल फंक्शंस कहाँ पाए जाते हैं या कहाँ होते हैं, तो जी आप मेन्यू बार में जाएंगे, मेन्यू बार में आपको फॉर्मूला मिलेगा, फॉर्मूला के ठीक नीचे आपको लॉजिकल फंक्शंस मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर दिस क्लास। होप सो ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।